तो आज हम लोग इन्यूमरेटर जो कि कर्मचारी हैं एग्रीकल्चर सेंसस में, उनको एग्रीकल्चर सेंसस करना है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर को क्लिक करने के बाद आप लोग को सर्च करना है AG सेंसस, इसको सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद आपको एग्री 21-22 फेज़ 1 को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको देखिए इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए हमको ओपन आ रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तब ये ओपन हो गया तो आपको ऐसा दिखेगा फर्स्ट पेज एग्री सेंसस का। उसके बाद आपको इसमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आप लोग बनाए होंगे इधर हाल फिलहाल में, उसी को एंटर करना है और उसी मोबाइल से एंटर करना है जिस मोबाइल को आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के वक्त डाले थे। अगर आप किसी और मोबाइल से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए आपको जो रजिस्टर मोबाइल किए थे उसी को यूज़ करना है। और मोबाइल अगर भुला जाएगा तो फिर आपको बहुत लंबा प्रक्रिया है, इसलिए कोशिश कीजिए उसी मोबाइल को रखना के लिए जब तक ये सेंसस ख़त्म नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। अभी डेटा कैप्चर मॉडल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें आपको सिलेक्ट बिहार ऑटोमेटिकली किया हुआ है। यूज़र आईडी हम अपने पिपरिया के कर्मचारी का करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आने लगा, क्योंकि आपने अगर एक बार यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है तो ये सेव कर लेगा आपका सॉफ्टवेयर। इसीलिए क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी डाले थे समझाने के लिए, इसलिए देखिए दिख रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए हम फिर से इसको डाल के दिखाते हैं। यूज़र आईडी में पिपरिया का एग्जांपल लेके हम चलेंगे, क्योंकि मेरा पिपरिया है पोस्टिंग। तो वहाँ पे देखिए कर्मचारी का रहेगा यूज़र आईडी के कैपिटल सी स्मॉल, ये दूसरा कर्मचारी है इसलिए KC2 है ये, फिर PIPARIY। टोटल 10 डिजिट्स का ही यूज़र आईडी बनाया गया है, ये सबको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए पिपरिया में इसमें देखिए ए नहीं आएगा, क्योंकि 10 डिजिट्स KC2 PIPARIY में ख़त्म हो जाता है। और यही पासवर्ड आपको, यही यूज़र आईडी जो रहेगा वही पासवर्ड भी है। जब आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग को याद होगा, इसीलिए आप वही पासवर्ड फिर से डालेंगे KC2 PIPARIY। आप पासवर्ड आप चाहें तो देख भी सकते हैं। और ये देखिए अगर आप लोग एक बार यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने मोबाइल में डाल दिए तो फिर ये ऑटोमेटिकली सेव ही रहेगा, आपको हमेशा डालने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार बस समझने के लिए हम आपको ये करके दिखा रहे हैं। तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिए, उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन को क्लिक कीजिए। देखिए साइन इन करने के बाद आपको रिमाइंडर दे रहा है प्लीज़ अपलोड योर डेटा ऑन डेली बेसिस, यानी कि आपको अपने डेटा को जो आप सेंसस में यूज़ करेंगे वो हर दिन शाम को 5 बजे के बाद उसको अपलोड करना बिल्कुल करते रहिएगा। अगर नहीं कीजिएगा और मोबाइल आपका भुला जाता है तो फिर आपका वो डेटा चला जाएगा और आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा उसको लेने के लिए। इसीलिए आपको वो करते रहना है हर दिन शाम को 5 बजे के बाद। ओके क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है, डेटा एंट्री, अपलोड डेटा टू सर्वर, डाउनलोड सुपरवाइज़र फीडबैक और फीडबैक रिपोर्ट। डेटा एंट्री में जो इन्यूमरेटर यानी कि कर्मचारी फील्ड में जाकर या जमाबंदी पंजी से, वो हम देखेंगे कैसे उसको एंट्री करता है, वो डेटा एंट्री पहला वाला को क्लिक करेगा, मतलब डेटा को डालना है उनको। दूसरा है अपलोड डेटा टू सर्वर, यानी कि जब इन्यूमरेटर या कर्मचारी दिन भर अपना सेंसस कर लिए हैं तो शाम को उनको इस डेटा को सर्वर में डालना है। कैसे डालना है वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन याद रखिएगा हर दिन आपको इस डेटा को सेव करते जाना है। सेव नहीं कीजिएगा, मोबाइल भुला जाता है तो फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा है डाउनलोड सुपरवाइज़र फीडबैक। इसका मतलब आपके सुपरवाइज़र जो हैं वो CI या RO रहेंगे अंचल में, और आप जो भी डेटा को लिखिएगा, एंट्री कीजिएगा और सर्वर में डालिएगा तो वो सुपरवाइज़र के यूज़र आईडी में चला जाएगा। वो सुपरवाइज़र आपका डेटा को चेक करेगा और अगर उसको ये लगता है कि आपने अच्छा डेटा डाला है तो ओके करेगा।
अगर उसको ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो आपको कहेगा फिर से, मतलब आपको फीडबैक देगा कि आप क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड सुपरवाइज़र के फीडबैक को देख सकते हैं। और चौथा है फीडबैक रिपोर्ट, यानी कि सारे फीडबैक को एक साथ अगर आपको देखना है तो चौथा नंबर फीडबैक रिपोर्ट को आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में अगर हम जाएंगे तो 3 लाइंस दिख रहे होंगे आपको मेन मेन्यू के बगल में, उसको क्लिक करिएगा तो आपको देखिए क्लिक करने के बाद 4 चीज़ आता है। पहला है डाउनलोड डेटा। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपको डाउनलोड डेटा को क्लिक करना है। डाउनलोड डेटा करने का ये मतलब है कि आप जिस मौजा जिस कर्मचारी को असाइन किया गया था, जब यूज़र आईडी आप लोग बनाए होंगे तो आप लोगों को एक मौजा सेलेक्ट, बहुत सारा मौजा का लिस्ट दिया गया होगा। जैसे ही आप लोग डाउनलोड डेटा को क्लिक कीजिएगा तो इसका मतलब है कि उस सारे मौजा का जमाबंदी का डेटा आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा। और उसी डाउनलोडेड डेटा को यूज़ करना है सेंसस करने के लिए। कैसे करना है वो हम बताएंगे, लेकिन आप लोगों को डाउनलोड डेटा हमेशा क्लिक करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड को साइन इन करने के बाद, ताकि जमाबंदी का सारा डेटा यहाँ पे आ जाए। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। देखिए डाउनलोड डेटा फर्स्ट बार जब आप क्लिक कीजिएगा तो लोडिंग लिखेगा, 30-40 सेकेंड तक ये चलता रहेगा। इसका घबराना नहीं है, इसका ये मतलब है कि आपके मोबाइल में जमाबंदी का सारा डेटा सेव होता जा रहा है, डाउनलोड हो रहा है। इसलिए देखते जाइए, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है हम लोगों को, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। देखिए फेज़ 1 डेटा डाउनलोड कंप्लीटेड, यानी कि जितना डेटा है इस इन्यूमरेटर के यूज़र आईडी के अकाउंट में, यानी कि जितने डेटा जमाबंदी से रिलेटेड है इस सारे मौजा का जो इस कर्मचारी को दिया गया है वो इनके मोबाइल में सेव हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। अब जब वो सेंसस करेंगे तो इसी डेटा को यूज़ करना है। तो हम ओके क्लिक कर देते हैं। ओके के बाद दूसरा है मैपिंग ऑफ ऑपरेशनल होल्डर, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। चेंज पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए मत करने का, याद रखिए अपने पासवर्ड को। विलेज स्टेटस, आप लोग कितना विलेज कंप्लीट किए हैं, कितना बाकी, इसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। और बैकअप आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप बैकअप क्लिक करेंगे तो वो सेव किया हुआ डेटा सर्वर में चला जाएगा, इसलिए ये 5 ऑप्शन है। लेकिन आपको सिर्फ डाउनलोड डेटा क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाना है। डाउनलोड डेटा के बाद हम लोग इधर क्लिक कर दिए, हट गया वो। अब हम लोग आते हैं डेटा एंट्री में जाना है हम लोगों को। अब ध्यान से इसको समझिएगा। डेटा एंट्री में चले गए। डेटा एंट्री में लैंग्वेज आप लोगों को हमेशा इंग्लिश ही यूज़ करना है, ये विभाग का निर्देश है। हिंदी में काम नहीं करना है, क्योंकि एक भाषा में काम करने से सेंसस करना आसान है। अगर आप हिंदी लेंगे, कोई इंग्लिश लेगा, कोई उर्दू लेगा तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, और ये रिकमेंडेड नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आप लोग को मेहनत फिर से करवाया जाएगा। इसलिए लैंग्वेज इंग्लिश लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट और तहसील ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि यूज़र आईडी और पासवर्ड को बनाते वक्त ये सब चीज़ों का ख्याल रखा गया था। अब विलेज में जब हम आएंगे तो एक कर्मचारी के पास बहुत सारा मौजा या विलेज होता है, तो आप किसका सेंसस करना चाहते हैं, किस मौजा का, किस विलेज का, उसको आपको क्लिक करना है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास इतना सारा इस कर्मचारी के लॉगिन में इतने सारे विलेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं, तो हम किसी एक को उठा लेते हैं। जैसे कि हम फथुआ को ले लेते हैं, 0002 फथुआ, उसको सेलेक्ट करते हैं और हम फथुआ का अब डिटेल्स भरना होगा हमको। देखिए विलेज को सिलेक्ट करने के बाद एरिया यूनिट आ गया। एरिया यूनिट मतलब इसमें एरिया नहीं भरना है, इस गांव का, इस मौजा का कितना, कौन सा यूनिट में हम एरिया को लेंगे, यानी कि यूनिट क्या होता है, तो हम सारे यूनिट्स को एकड़ और डेसिमल में ही काउंट करेंगे इस सेंसस के लिए। और कोई यूनिट आप लोग कट्ठा, बीघा या फिर कुछ भी धूर की यूज़ नहीं करना है, हेक्टेयर भी यूज़ नहीं करना है। सारा कैलकुलेशन, सारा डेटा आप लोग एकड़ और डेसिमल में ही डालिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। कट्ठा, बीघा नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज आपका मेहनत करवाएंगे फिर से हम लोग। एरिया यूनिट के बाद मार्केट शॉप में अब हमको आना है। मार्केट शॉप में सेलेक्ट करना है, तो देखिए 5 ऑप्शन दे रहा है मार्केट्स में।
पहला है विद इन विलेज। मार्केट शॉप का मतलब ये होता है कि जो किसान है वो अपने किसानी के लिए सारी चीज़ों को कहाँ से खरीद रहे हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो दूसरे सामान हो, वो कहाँ से खरीदते हैं। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा विद इन विलेज। एक नंबर है विद इन विलेज, यानी कि अपने विलेज गांव के अंदर वो चीज़ों को खरीद रहे हैं। दूसरा है आउटसाइड विलेज, यानी कि गांव के बाहर लेकिन 5 किलोमीटर के अंदर वो चीज़ों को खरीद रहे हैं। तीसरा है आउटसाइड विलेज बट विद इन 10 किलोमीटर्स, यानी कि गांव के बाहर बट 10 किलोमीटर के अंदर वो चीज़ों को खरीद रहे हैं। चौथा है आउटसाइड विलेज बट विद इन 20 किलोमीटर्स, यानी कि गांव के बाहर लेकिन 20 किलोमीटर के अंदर वो चीज़ों को खरीद रहे हैं। और पांचवा है आउटसाइड विलेज बट मोर देन 20 किलोमीटर्स, यानी कि गांव के बाहर लेकिन और 20 किलोमीटर के भी बाहर है। जो बहुत दूर दराज के गांव होते हैं वो सब में ये सब ऑप्शन है। तो आप अपने विवेक के हिसाब से जो आप फील्ड मौजा में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, गांव के प्रसिद्ध लोगों से बात करेंगे, तो बताएंगे कि आपका जो मार्केट है उस विलेज का, जहां से आप चीज़ों को खरीद रहे हैं, जहां बेच नहीं रहे हैं, जहां से खरीद रहे हैं वो कितने दूर है। तो मान लेते हैं कि हम 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, आउटसाइड विलेज बट विद इन 5 किलोमीटर्स, क्योंकि लखीसराय में जनरली सारे किसान लोग या तो लखीसराय सिटी से या सूरजगढ़ा से खरीद रहे हैं। तो 2 या 3 ही होना चाहिए। तो 2 या 3 में हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 हो गया। दूसरा है कस्टम हायरिंग। इसमें भी सेम 5 ऑप्शन है। कस्टम हायरिंग का मतलब होता है कि जो किसान है वो हायर करता है। वो कहाँ से हायर करता है, क्या हायरिंग हो रहा है, ट्रैक्टर हो गया या डीजल पंप होता है खेती ये पानी को पटाने के लिए, पंप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सब कहाँ से हायर कर रहा है किसान, जो कहते हैं लीज पे लेना या कुछ दिनों के लिए लेना। तो वो विलेज के अंदर 1 नंबर विलेज के अंदर 2, 3, 4, 5 इसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें भी हम 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं या 3 नंबर को, चलिए हाँ 3 नंबर को हम सिलेक्ट कर लिए। फिर है कोल्ड स्टोरेज, यानी कि किसान जब अपने खेत को फसल को उपजाता है तो फिर उसको काटने के बाद कहाँ स्टोर करता है वो हमको बताना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 में आप फिर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। विद इन विलेज है तो आप इसमें 1 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, विद इन विलेज ही चीज़ों को स्टोर कर रहा है काटने के बाद। उसके बाद है मार्केट मंडी, यानी कि किसान जब अपने खेतों को फसल को स्टोर कर लिया, जमा कर लिया, उसके बाद उसको कहाँ बेच रहा है, मंडी उसका कहाँ है। तो वो लखीसराय में है, गांव के अंदर है। 1, 2, 3, 4, 5 आपको फिर से डालना है। जनरली लखीसराय में 5 में से सब है, 2 या 3 नंबर में आएगा। तो आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी भर सकते हैं। और फिर जोग्राफिकल एरिया हेक्टेयर में लिखना है, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक बार आपको इस मौजा का एरिया है उसको हेक्टेयर में डालना है और हर जगह एकड़ और डेसिमल में ही यूज़ करना है सेंसस। सिर्फ यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है इन हेक्टेयर। तो पथुआ मौजा, पथुआ विलेज का एरिया कितना है हेक्टेयर में, तो आपको इसमें कैलकुलेशन करके इसको डाल देना है और नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। तो 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1 हेक्टेयर में होता है आपका, 1 एकड़ में होता है आपका 0.4 हेक्टेयर। तो आपको अगर एकड़ पता है तो आप उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करके हेक्टेयर निकाल लीजिएगा और इस जोग्राफिकल एरिया को हेक्टेयर में ही लिखना है। प्लीज़ इसको ध्यान से लिखिएगा, अगर गलती कीजिएगा तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो हेक्टेयर डाल देते हैं हम लोग इसमें। मान लेते हैं कि पथुआ जो मौजा है विलेज है उसका एरिया है 150 या 200 एकड़। तो हम उसको हेक्टेयर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 गुना 0.4, यानी कि 200 गुना 0.4 आपका होता है 80। तो आपको यहाँ पे 80 हेक्टेयर लिखना है, यानी कि 200 एकड़ हो गया। ये सिर्फ यहाँ पे हेक्टेयर में लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 80 लिखने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ब्लॉक बी आता है। ब्लॉक ए आपका भर चुका है और आप लोगों को जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि सिर्फ एक बार आपको ब्लॉक ए भरना पड़ेगा, क्योंकि हर मौजा का एरिया, कस्टम हायरिंग और ये सारी चीज़ें एक ही बार
ज़रूरत पड़ती है। अगली बार से ऑटोमेटिक जब भी आप इसको खोलिएगा तो वो सेव रहेगा। इसीलिए आपको एक बार ब्लॉक ए को भर देना है। ब्लॉक ए को भरने के सेव करने के बाद ब्लॉक बी में आना है, और ब्लॉक ए का मेहनत सिर्फ एक बार है। अब ब्लॉक बी में हम लोग देखते हैं कि कैसे भरना है इसको।